वेलकम फ्रेंड्स, मम्मी द हुनर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का नया प्रोजेक्ट है हैंग ग्लोव्स। इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है 2.5 mm का हुक और यहाँ पर हमने 36 चेन बना लिए। 36 चेन बनाने के बाद इसे सीधे करते हुए, उल्टी सीधी ना हो जाए इसे ध्यान में रखते हुए दूसरे छोर का जॉइंट है वहां पर इसे जॉइंट कर देंगे दोनों चेन को और इसमें 2 चेन बना लेंगे। अब हर एक चेन के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 2 चेन बनाने के बाद हर एक स्टिच के अंदर जो चेन बनाई है उसमें हमें डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट लाइन बनाने के लिए ये बेसिक ज़रूरी है, इसके लिए आपको थोड़ा सा आहिस्ते से काम करना होगा क्योंकि जो चेन है उसकी हर एक स्टिच हमें कवर करनी है। फिंगरलेस ये ग्लोव्स बहुत ही सुंदर बनकर तैयार होंगे। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये पूरा ट्यूटोरियल आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच के साथ इसे जॉइंट करेंगे और 2 चेन बना लेंगे। सेकेंड रो में हमें फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाने हैं। डबल क्रोशिया जैसे हम बनाते हैं उसी तरह से लेना है, पर जो हुक है उसे बैक से एक बार लेना है और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देना है। इसे हम बैक पोस्ट कहेंगे और ये फ्रंट से हमें लेना है, इसे हम फ्रंट पोस्ट कहेंगे। बनाना डबल क्रोशिया ही है, लेकिन जो स्टिच है उसे हमें आगे और पीछे से लेकर बनाना है। ये भाग हमारा बॉर्डर का भाग है, यानी जो हम रिस्ट के ऊपर बॉर्डर बनाएंगे ग्लोव्स की, वहाँ पर ये बहुत ही सुंदर लगेगा क्योंकि इसकी धारियाँ उठकर आती हैं। एक अलग ही पैटर्न हमें यहाँ पर दिखाई देती है, इसलिए डबल क्रोशिया लें। ये फ्रंट पोस्ट लेंगे आप और ओवर करने के बाद लास्ट में फिर बैक में लेंगे और स्लिप स्टिच के साथ इसे जॉइंट करेंगे। फिर 2 डबल चेन बनाएंगे और फिर से वहीं पर जहाँ पहले लिया था उसे फ्रंट को फ्रंट और बैक को बैक, जैसे कि हम उल्टा सीधा बनाते हैं उस तरह से एक फ्रंट और एक बैक, इस तरह से लेकर हमें डबल क्रोशिया कंप्लीट करने हैं। बिल्कुल सिंपल है, आसानी से बना सकते हैं। डबल क्रोशिया का ही काम है, पर थोड़ा सा सिचुएशन बदलनी है। पहली दूसरी लाइन को थोड़ा सा संभाल के कीजिए हल्के हाथ से, फिर उसके बाद सेटिंग अपने आप हो जाती है, यानी हमें लाइनें दिखाई देने लगती हैं, स्पष्ट हो जाता है। स्लिप स्टिच के साथ 2 चेन यहाँ पर लीजिए और फिर से वही चीज़ रिपीट कर लीजिए। तो यहाँ पर इस तरह के हमें 10 राउंड्स कंप्लीट करने हैं। पीछे भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है, एकदम क्लियर, और फ्रंट साइड में से भी बहुत अच्छा लगता है। बॉर्डर के लिए हमें 3 इंच इनफ हो जाता है। मेरी ऊन थोड़ी पतली है इसलिए 3 इंच में कुछ पॉइंट्स कम है। 2 चेन बना ली है मैंने और अब यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हमें लेने हैं। हर एक स्टिच के अंदर से आपको डबल क्रोशिया बनाना है, इसलिए कोई स्टिच अगर स्किप हो जाएगा तो गिनती में भूलोगे, इसलिए ध्यान रखें कि हर एक स्टिच के साथ हमें इसे 5 डबल क्रोशिया बनाकर 1 चेन हमें लेनी है। मैंने यहाँ पर 36 चेन बनाई थी, आप चाहे तो 34 या 42 इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ये मिडल हैंड के लिए काफ़ी हो जाता है। ये यहाँ पर 36 चेन का सर्कल मैंने बनाया है मिडल हैंड के लिए। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि अगर छोटा बनाना है तो 32 कर दीजिए
और अगर बड़ा बनाना है तो 42 कर लीजिएगा। 5 डबल क्रोशिया और 1 चेन, इस तरह से हमें सभी स्टिच में से लेकर कंप्लीट कर देना है। और फिर लास्ट में आकर यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इस राउंड को ओवर करेंगे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ। ये स्लिप स्टिच से हमने कंप्लीट कर दिया। ये जो 5 डबल क्रोशिया हमने बनाए थे, ये 6 ग्रुप में यहाँ पर बनकर तैयार होते हैं। अब एक चेन बनाकर 5 के ऊपर से सिंगल क्रोशिया और फिर जो गैप है वहाँ पर एक चेन, इस तरह से आपको बनाना है। जहाँ पर 5 डबल क्रोशिया थे उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और ये 5। इस तरह से यहाँ पर हमें 5 डबल क्रोशिया और एक चेन बनाकर पूरा करना है। लास्ट में स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइंट करेंगे और 2 चेन बनाएंगे और एक स्टिच में से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। जो ये 2 चेन बनाई है इसे हमें काउंट नहीं करना है। 2 डबल क्रोशिया और प्लस 1 1 3 टाइम यहाँ पर आपको डबल क्रोशिया बनाते जाना है। 2 बार हो गया, 3 बार बनाया और लास्ट में 2 बार हमें डबल क्रोशिया और बनाना है। यानी ये 7 टाइम यहाँ पर डबल क्रोशिया बन के कंप्लीट हुआ। फिर एक चेन बनाकर अब यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया लेकर फ्रंट साइड से हमें ट्रिपल क्रोशिया बना देना है और सेंटर में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 और ये 3, इस तरह से। फिर ट्रिपल क्रोशिया, उसी सेंटर पॉइंट से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर और एक चेन बनाकर दूसरे जो 5 डबल क्रोशिया थे वहाँ के सेंटर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 और 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनेंगे और यहाँ पर फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया लेना है। इस तरह से डिज़ाइन के लिए ये पूरा हमें ध्यान रखना है कि एक ट्रिपल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चेन और इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन जो है ये बनती चली जाएगी। सिर्फ इतनी चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको ये सर्कल पूरा करना है। वन 2 और ये 3, इस तरह से। फिर ट्रिपल क्रोशिया और फिर इसे 1 बाय 1 स्टेप से बना लेंगे। एक चेन और फिर से वही, मैं बार बार आपको बता रही हूँ जिससे कि कोई मिस्टेक ना हो। ध्यान से इसे एक बार देख लीजिए। फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया आप बनाएं, 3 बार और फिर एक बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएं। बस इसी का रिपीटेशन पूरी डिज़ाइन में इसी जगह पर इसी तरह का रिपीटेशन हमें करते हुए चले जाना है। तो इस तरह की वी जैसे शेप में ये पैटर्न हमारी बनकर तैयार होगी। स्लिप स्टिच के साथ हमें एक चेन बनानी है। सेकेंड लाइन जो है वह हमारी सिंगल क्रोशिया की होगी। यहाँ पर 7
स्टिच थे, इसके ऊपर हमें स्लिप स्टिच के बाद यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। 7 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये 7 सिंगल क्रोशिया हम पहले बना लेते हैं। फिर एक चेन बनाएंगे और 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 7 बनाए हैं ये हमारे अंगूठे का पोर्शन बन रहा है और डिज़ाइन का पोर्शन है जहाँ पर 5 सिंगल क्रोशिया है। तो इस तरह से इसे हमें पूरी लाइन को इसी तरह से अब बनाते हुए जाना है। एक चेन 5 सिंगल क्रोशिया, एक चेन और 5 सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। अब ये डिज़ाइन की एक पैर तैयार है। स्लिप स्टिच के बाद 2 चेन यहाँ पर बना लेंगे और जहाँ पर 7 बनाए थे वहाँ पर अब हमें 9 स्टिच बनाने हैं। 2 चेन बना लिए। अब पहले स्टिच में से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, क्योंकि 2 हमें बढ़ाना पड़ेगा, दोनों तरफ एक एक। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच के भाग में 5 बार 1-1 हम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, यानी कि आजू बाजू हमारे 2-2 हो गए और बीच में 5, यानी 9 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हैं। एक चेन और फिर ट्रिपल क्रोशिया सेंटर से बनाना है। सेंटर वाला कुंदा उठाएंगे और उसे ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे और इसके बीच में 3 डबल क्रोशिया, 1 बीच वाले में 2 और फिर 3 साइड में नेक्स्ट में, और फिर से ट्रिपल क्रोशिया उसी पॉइंट पर। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और फिर से इसी डिज़ाइन को हम रिपीट करेंगे। डिज़ाइन में कोई फेरफार नहीं होगा, बस इसी तरह से करना होगा। ट्रिपल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया और फिर एक चेन। इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ऊन आप जैसी चाहें ले सकते हैं। अगर ऊन थोड़ी मोटी है तो कुंदे उस तरह से कम लीजिए, और अगर बारीक है तो 5 कुंदे एक्स्ट्रा ले लीजिए। हाथ की साइज है उस हिसाब से आपको स्टिच डालने होंगे, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। ये अंगूठे की साइड पर हमें अब यहाँ पर जो बनाना है, तो उसमें ये देखिए, ये बॉर्डर के ऊपर ये साइड वाला भाग, यहाँ पर पहले 5 हमारे स्टिच थे, फिर हमने 7 स्टिच किए। ये 5 स्टिच हैं, गिन के देख सकते हैं। फिर सेकंड में 7 स्टिच हैं, थर्ड में हमारे 9 स्टिच हैं और फोर्थ में 11 स्टिच हैं और फिफ्थ में जो है वे हमारे 13 स्टिच हैं। 13 तक हमें बढ़ाने हैं और फिर ये 10वीं लाइन पर अंगूठे का स्पेस बनाते हुए हमें सिंगल क्रोशी के साथ इसे जॉइंट करना है। पहले हमने एक चेन बनाई, एक सिंगल क्रोशिया बनाया और 11 स्टिच स्किप कर देने हैं यहाँ पर, और लास्ट में 2 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाने हैं। ये हमारा एक अंगूठे का पैटर्न यहाँ पर बन के तैयार होगी, यानी जैसे उंगली के साथ हमारा अंगूठा यहाँ से बाहर निकल जाएगा और एक फिटिंग आ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया, अब एक चेन और फिर 5 सिंगल क्रोशिया। अब आगे की डिज़ाइन
वही हमें रिपीट करनी है। 1 चेन 5 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन और 5 सिंगल क्रोशिया। एक डिज़ाइन की पैटर्न के बाद हमें दूसरी डिज़ाइन सिंगल क्रोशिया की बनानी होगी, इस तरह से, तभी ये डिज़ाइन हमारी परफेक्ट बनकर तैयार होगी। ना इसे बहुत ढीला बनाएं, ना इसे टाइट रखें, स्मूथली बनाते चले जाएं, बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अब लास्ट में यहाँ पर अंगूठे के पास हम आ चुके हैं। स्लिप स्टिच लेकर इसे देखिए, यहाँ पर हमें कॉर्नर पर 2 चेन बनानी है और साइड में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। जो हमने चेन बनाई उसे काउंट नहीं करेंगे आप। 2 चेन बना लीजिए यहाँ पर और उसके बाद 2 डबल क्रोशिया और फिर बीच में सेंटर में 1 डबल क्रोशिया, फिर कॉर्नर पर 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाने हैं। यानी अंगूठे की पैटर्न के बीच में 5 हमारे डबल क्रोशिया बनकर तैयार होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें एक डिज़ाइन सेट करनी है, इसलिए अब यह उंगलियों का भाग बनने जा रहा है। 1 चेन और फिर उसके बाद जो डिज़ाइन है उसी को रिपीट करेंगे। ट्रिपल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। यहाँ पर ये बनकर तैयार होती है। फिर ट्रिपल क्रोशिया उसी तरह से और 1 चेन। इसी डिज़ाइन को हमें रिपीट करते हुए पूरे सर्कल को कंप्लीट करना होगा और स्लिप स्टिच के साथ इसे जॉइंट करेंगे। अब यहाँ पर ये जो अंगूठे का भाग था, यहाँ पर 1 चेन बनाकर सिंगल क्रोशिया, पहले 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन, फिर 5। अब पूरे सर्कल में 5 सिंगल क्रोशिया और 1 चेन, 5 सिंगल क्रोशिया और 1 चेन, ये पैटर्न बनकर तैयार होगी और इसी तरह से इसे ओवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लाइन जो है वहां पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन पहले बना लेते हैं, फिर 1 ट्रिपल क्रोशिया लेकर अंगूठे के भाग में एक डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पर और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, इस तरह से। फिर से 1 ट्रिपल क्रोशिया। देखिए, अब जो अंगूठे वाला भाग था वहाँ पर भी ये डिज़ाइन बनकर तैयार होगी। 1 चेन बनाकर फिर जो डिज़ाइन थी उसी को आगे बढ़ाएंगे। ये एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनकर हमारी तैयार होगी। स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पर समझा दिया है, आपको समझ आ गया होगा। ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा 18 लाइन की डिज़ाइन है और 10 लाइन हमारे बॉर्डर के, यानी 28 लाइंस में बनकर ये ग्लोव्स तैयार हो जाते हैं। ठंडी के मौसम में आप इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। यहाँ पर लास्ट में स्लिप स्टिच लेकर एक्स्ट्रा यार्न को कट कर दें और इंसर्ट कर लें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर मैं आपके लिए आती रहूँगी। ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि आपको मेरे वीडियो समय पर मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।